सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज एक नई किताब जो कि गांधी बनाम भगत सिंह मैं कुछ दिन पहले मंगाया था। ये कहानी एक संत एक सैनिक की है, लेकिन इसमें नवीन गुलिया जी ने बहुत ही मार्मिक रूप से भारत के मध्यकालीन इतिहास को बताया है और साथ ही में उस दौर के दो बड़े नायक महात्मा गांधी और भगत सिंह, इन दोनों के अपनी अपनी भूमिका और आज़ादी में इनका योगदान और इनके आपसी संबंधों के बारे में इसमें जिक्र है। इस प्रक्रिया में एक चैप्टर है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के ऊपर है। इसमें इन्होंने लिखते हैं कि सन 1885 में एलन ओक्टावियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम नाम के एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। उसका विचार इस मंच पर ऐसे सब शिक्षाविदों को लाया जाए जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके साथ मिलकर भारत में भारतीयों को समान अधिकार दिलवाने का एक प्रयास शुरू किया जाए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ भी एक अंग्रेज़ के द्वारा ही किया गया था। उस समय के इंग्लैंड के समाज में बहुत से लोग भारत से प्रेम भी करते थे और भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध साम्राज्य को अनुचित भी समझते थे। द्वितीय विश्व युद्ध तक विश्व में दूसरे देशों और क्षेत्रों को हथियार के दम पर हथियार लेने को अनुचित नहीं समझा जाता, बल्कि बहादुरी का सूचक समझा जाता था। जिन हिंदू और मुसलमान शासकों ने भारत पर राज किया था, उन्होंने भी हथियार के दम पर ही अपना शासन स्थापित किया था, कोई शांति से नहीं किया था। आधुनिक विश्व में न तो इसकी अनुमति किसी देश को है और न संभावना। मुझे याद आता है कि मेरे विश्वविद्यालय में संबोधन के समय एक छात्र ने मुझसे पूछ लिया था, एक सवाल एक छात्र ने इनसे पूछा था और वो था कि सर, अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लोगों के साथ इतना बुरा किया है, हम इनसे इस अन्याय का बदला कैसे ले सकते हैं। यानी यहाँ पे बात आती है बदले की भावना, जो बहुत से विद्वानों ने बोला है कि ये एक जानवरों की प्रवृत्ति होती है, बदला लेने की भावना, इंसानियत की नहीं। अब आगे के पृष्ठ पे ये कहते हैं, उसका जवाब देते हैं इस प्रश्न का कि अंग्रेज़ों ने जो अन्याय हमारे साथ किया उसका बदला हम कैसे लें। इस विद्वान ने, इस बुद्धिजीवी और एक इंसानियत से भरा हुआ ये व्यक्ति ने जवाब इतना अच्छा देता है। वो देखिए क्या जवाब देते हैं। इनका कहना है कि आज के अंग्रेज़ों ने आपका कोई बुरा नहीं किया है। अंग्रेज़ों में बहुत अच्छे लोग भी हैं और यहाँ तक कि उनमें अच्छे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि इतिहास में कुछ गलत हुआ था। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि हम आज किसी समुदाय अथवा देश के लोगों के लिए अपने मन में उनके प्रति द्वेष की भावना या बदले की भावना रखें। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और अपने देश की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, किंतु क्रोध विनाश का मूल है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि हमको बदले के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, वो खुद को ही स्वयं को बर्बाद करती है। आगे कहते हैं, याद रखने वाली बात यह है कि हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ताकि हम आगे वे गलतियां न दोहराएं। किंतु हमें इतिहास से क्रोध और द्वेष यानी बदले की भावना कभी नहीं लेनी चाहिए। जो देश इतिहास में हुए किसी अन्याय के नाम पर अपने युवाओं को भड़काते हैं, वे देश अपने युवाओं के लिए आतंकवाद और हिंसा का रास्ता खोल देते हैं और ऐसा करने से उनका खुद का देश ही बर्बाद हो जाता है। ये बहुत ही मार्मिक और आधुनिक भारत के लिए, वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये सवाल और ये जवाब बहुत ही सार्थक है। जो आज मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में जिस तरह का आपसी एक अलगाव हो चुका है, एक दूसरे से जो हिंसा, घृणा और एक दूसरे से बदले लेने की जो प्रवृत्ति है, ये इस देश को काफ़ी पीछे ले जाएगी। इसकी भरपाई इन्हीं देशवासियों को करना होगा आज या कल। इसलिए इस बात को बहुत ही गहनता से और बहुत ही जिम्मेदारी से समझने की बात है कि आज जो हिंदू मुसलमान शासकों के द्वारा जो इनके देश
के ऊपर आक्रमण कर इस पे राज करने की जो प्रवृत्ति, और बहुत से ऐसे मुस्लिम राजा जो कुछ हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किए, लेकिन उसका बदला लेने की यदि आज हम कोशिश भी करें तो ये बहुत बड़ी भूल साबित होगी और उसका खामियाजा अपने ही देशवासियों को भुगतना होगा और वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयावह होगा। इसीलिए ये चेतावनी और एक साथ निवेदन भी है कि कृपया हिंसा और बदले की भावना के साथ कोई भी काम न करे। ये देश और समाज के हित में कतई नहीं है।